आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब रेस नंबर 1 में। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कृंतक कुलोम किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? कृंतक कुलोम किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? ए संकरीकरण, बी सूक्ष्म प्रवर्धन, सी संकर परागण, डी स्वपरागण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी सूक्ष्म प्रवर्धन। इसका एक्सप्लेनेशन कर दूं। सूक्ष्म प्रवर्धन से तात्पर्य आधुनिक पादप उत्तक संवर्धन विधियों का प्रयोग करते हुए पौधों की संख्या में कई गुना वृद्धि करने तथा बड़े पैमाने पर पौधों की संतति का उत्पादन करने की विधि से है। यह प्रणाली ऐसे पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देती है जो एक दूसरे के कृंतक यानी क्लोन है। यह प्रणाली परंपरागत विधियां जैसे कलमों कटिंग्स, कलम जो न होता है कि उसको एक पौधे से दूसरे पौधे में लगा दिया जाता है, इसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले पौधों की तुलना में प्रायः अधिक स्वस्थ पौधा का उत्पादन करती है जो स्थिरता से वृद्धि करते हैं। अब देखिए नीचे में दूसरा प्रश्न की तरफ। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? देखिए जो वन एक वन होता है, जो चक्रवात आता है तो उसको क्या करता है, वहाँ पर अवरोधक बन करके काम करता है। तो देखिए ऑप्शन है ए में अल्पाइन वन, बी में है मैंग्रोव वन, सी में है एवरग्रीन वन, डी में है मानसून वन। तो दो का क्या हो जाएगा सही जवाब? बी मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन इसको कहा जाता है, यहाँ मैंग्रोव है, मैंग्रोव बोला जाता है। मैंग्रोव वन चक्रवातों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वारीय तरंगे, जैसे समुद्र से अगर ज्वार भाटा आता है और एक मिनट फोन आ गया है, तो एक स्टूडेंट का कॉल आ गया था। तो उससे बात किए हम, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन तो हम बोल दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बी मैनग्रोव। तो हाँ बोल रहे थे उष्ण कटिबंधीय झंझावातों के विरुद्ध अवरोधों के रूप में कार्य करते हैं। ये वन आपदाओं के विरुद्ध जीवित समुद्री भित्तियों के रूप में कार्य करते हैं और मानव जीवन तथा संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता करते हैं। ये वन समुद्र के बढ़ते जलस्तर तथा अन्य जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले हानिकारक प्रभावों के विरुद्ध ज्वारीय किनारों को स्थिरता प्रदान करते हैं और मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम वीडियो में जो है आंसर का एक्सप्लेनेशन अगर अधिक समय तक करते हैं तो आप कमेंट करिए और कमेंट करके कहिए कि नहीं सर आप सिर्फ क्या कीजिए, सिर्फ प्रश्न कीजिए और आंसर कीजिए, तो हम ये भी करेंगे। लेकिन मेरा मतलब है कि जब तक हम आंसर का जब एक्सप्लेनेशन कर देंगे ना तो ऐसे में क्या होगा कि आप अधिक से अधिक चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, देखिए 3 नंबर का सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 375, बी अनुच्छेद 315, सी अनुच्छेद 335, डी अनुच्छेद 365। तो इसका 3 का सही जवाब हो जाएगा सी अनुच्छेद 335। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की कार्य क्षमता को प्रभावित किए बिना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी नौकरियों और पदों पर नियुक्त करने की मांग से संबंधित है। हालांकि जो 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में जो हुआ था कि उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को केंद्र और राज्य सरकारों की सरकारी नौकरियां में आरक्षण देने के अलावा किसी भी परीक्षा में योग होने के मानकों में छूट देने या मूल्यांकन स्तरों मानकों को कम करने का प्रावधान किया गया है। अब देखिए 4 का जो सवाल है, 4 का सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड जो होता है ना, कीबोर्ड के विपरीत अपोजिट कार्य करती है? ए ट्रैक बॉल, बी जॉयस्टिक, सी माउस, डी प्रिंटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिंटर। कंप्यूटर प्रणाली में प्रिंटर जो होता है कीबोर्ड के विपरीत काम करता है, क्योंकि कीबोर्ड सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला एक इनपुट डिवाइस है जिसमें की के समान टाइपराइटर, मतलब वो क्या होता है टाइपिंग वगैरह होता है। ठीक,
देखिए 5 का सवाल क्या कह रहा है कि यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो, फिर फोन आ गया। कोई बात नहीं, तुरंत तुरंत फोन आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। यदि सवाल देखिए फिर, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? ए लोकसभा, राज्यसभा और संबंधित राज्यों के विधानमंडल से, और बी में है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, सी में है राज्यसभा और डी में है लोकसभा। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा सी, राज्यसभा से। यदि राज्यसभा राष्ट्र हित में यह आवश्यक मानती है कि संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर नियम बनाने चाहिए, तब संसद को उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए प्रभावी होता है। चलिए 6 का सवाल देखिए, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? राष्ट्रपति जब भी अपना त्यागपत्र सौंपता है तो किसको सौंपता है? ए मुख्य न्यायाधीश को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति को। और 7 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा डी, भाग 3। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार है, उन्हीं का वर्णन किया गया है। ये अधिकार समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। आपको गिना दिया हम फटाफट 6 अधिकार। 8 का सवाल देखिए, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? वह कौन से सबसे बड़ी धारा है जिसके उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? ए गल्फ स्ट्रीम, बी कुरोशियो धारा, सी कैलिफोर्नियो धारा, डी अंटार्कटिका धारा। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा बी, जापानी भाषा में कुरोशियो का अभिप्राय काली धारा से है। इसे जापानी धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गर्म समुद्री धारा है जो एशिया के पूर्वी तट से प्रभावित होता है तथा पश्चिमी हवाओं से प्रभावित होकर उत्तरी अमेरिका की ओर प्रवाहित होती है। यह गल्फ धारा के समकक्ष या समान है। हालांकि हालांकि अंटार्कटिका परिध्रुवी धारा पृथ्वी की सबसे बड़ी सागरीय धारा है। अब देखिए 9 का सवाल कर रहा है कि किसी फर्म के सुलाभ इकोनॉमीज क्या है? ए लाभ में वृद्धि, इकोनॉमिक्स से सवाल है ये। ए लाभ में वृद्धि, बी में बिक्री व्यय में कमी, सी में बाजार का प्रभुत्व और डी में उत्पादन लागत में बचत। तो जो है 9 का क्या हो जाएगा सही जवाब डी, उत्पादन लागत में बचत। चूंकि अर्थव्यवस्था के विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी फर्म की अर्थव्यवस्था में श्रम और पूंजी का संयोजन कैसे किया जाए और कैसे शामिल किया जाए, ये इसका क्या होता है, उत्पादन के लागत और बचत पर निर्भर करता है। देखिए आज आप सभी व्यूअर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज क्या है कि आज वीडियो बहुत छोटा बना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या फ़ोन आता है, स्टूडेंट सब का फ़ोन आ रहा है, और ये जो है ना आज थोड़ा सा छुट्टी का भी माहौल है। ठीक है, अगले वीडियो जो होगा वो क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बड़ा से बड़ा वीडियो बनाए ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।